नमस्कार। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में धूमधाम से निकली लोक माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हुए शामिल। फिरोजाबाद में रविवार को शहर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोक माता अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी लोकप्रियता के बारे में बताया। उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। शोभा यात्रा में ऊंट सवारी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा गांधी पार्क से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में लगभग 1 दर्जन आकर्षण झांकियों के साथ ऊंट, घोड़े, काली अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा गांधी पार्क से प्रारंभ हुई, जो कि बाग छिंगामल, सिनेमा चौराया, बर्फ खाना चौराया, जलेसर रोड, शिवाजी मार्ग, पुराना डाकखाना चौराया, माता वाला बाग, रामलीला चौराया, कोटला रोड होते हुए दखल स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश का डोला रहा। उसके बाद विभिन्न महापुरुषों की झांकियों के साथ लोक माता अहिल्याबाई की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जो अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वह समाज में रहने लायक नहीं होता। उसमें भी ऐसे पुरखे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में अपना योगदान दिया। तमाम हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और मठ बनवाए, पानी के लिए बावड़ियाँ बनवाई। ये ऐसे राजा थे जिन्होंने संघर्ष किया। बाकी राजा तो अपनी माँ के पेट से राजा बनकर पैदा हुए। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। ऑपरेशन सिंदूर का राहुल गांधी के सवाल उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह भारत की एकता और अखंडता के साथ फौज के मनोबल को कम करने का काम करते हैं। जयराम रमेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। कर्नाटक और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब चुनाव आयोग सही होता है। जब भाजपा की सरकार बनती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुगल शासक तो नहीं, लेकिन उनकी कार्यशैली में कुछ झलक तो दिखती है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को भव्य रूप में मनाया गया, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण कराया। पुरखे भी ऐसे हों कि इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा, नहीं तो होलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जो हिंदू राष्ट्र की चौकियाँ होलकरों का राज्य होता था। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने अपने राज्य से बाहर तमाम मंदिर, कुएँ, धर्मशालाएँ, बावड़ियाँ और राजमार्ग को बनाने का काम किया है। इसलिए बाकी राजा रानियों के पेट से पैदा हुए हैं, होलकर तलवार से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें उनका जयंती को और भी भव्य रूप से मनाना चाहिए। और बघेल माता ना बनाएं, 250 साल पहले वो लोक माता थी। मल्हारराव होलकर ने पुत्र वधू बनाया, लेकिन पुत्र वधू से रानी, रानी से महारानी, से राजमाता, से लोक माता, से पूर्ण श्लोका देवी होने का सफर उन्होंने किया। इसलिए उनके सर, जिस तरह से ऑपरेशन पर कांग्रेस के राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो इसको किस तरह से देखिए, ऐसे बयान देकर वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा और हमारी फौज का मनोबल कम करते हैं और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के किए गए प्रयासों को हल्का करने का प्रयास करते हैं और विश्व में देश की बदनामी करते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान कई इंटरव्यू दिए, लेकिन वह स्वयं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कैमरामैन थे। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी के जनप्रिय नेता हैं, जिनकी वजह से तमाम एमएलए, एमपीज आज भी सरकार बना रहे हैं। इस समय मोदी जी के का कार्यकाल भारत का स्वर्णिम हुए विकास का। जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है और कहा है कि जनता ने उन्हें नकारा है, अब वे लोकतंत्र को नकार रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा होता है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो
ईवीएम अच्छी होती है। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 3 बार बनती है तो ईवीएम अच्छी होती है। जब सरकार चली जाती है तो बेचारी ईवीएम को चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम सरकार विदेशी नागरिकों को निष्कासित करने के लिए 1950 के कानून का उपयोग करेगी। अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति यदि भारत की सीमाओं में आता है ये अपराध है। मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हूँ। स्वतंत्र कनाडाई पत्रकार एक भी भारतीय बिना पासपोर्ट और वीजा के किसी देश में जाकर रह सकता है क्या? सर अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक बताया है क्या? नहीं, मुगल शासक तो नहीं थे, लेकिन उनकी वर्किंग में झलक जरूर दिखाई पड़ती है कुछ कुछ।